नमस्कार, मैं अनुराग नंद। आप देख रहे हैं जागो भारत न्यूज़ 24। इस वक्त की मैं बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से आप सभी लोग जान रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में इस बार 18वीं लोकसभा चुनाव होने जाने वाला है 2024 में। और बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से खेला जा रहा है, इसको किस नज़र से आप सभी लोग देखते हैं। और यहाँ पे अभी हमारे साथ जुड़ चुके वरिष्ठ पत्रकार लखीसराय जिला के कृष्ण मुरारी जी, मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। एक सफ़र के दौरान मैं बातचीत करना चाहूँगा कृष्ण मुरारी जी से कि बिहार में जिस तरीके से खेला जा रहा है अदला बदली का, और आज एक बार फिर से पलट गए हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? जनता इसको किस नज़र से देखेगा? और आप लोग बहुत पुराने अनुभवी पत्रकार हैं, 30 वर्ष का अनुभव है आपके अंदर, आप इस को किस नज़र से देखते हैं? अभी सबसे बड़ी खबर बिहार के हर टीवी चैनल, यूट्यूब चैनल पर आपको यही देखने को मिल रहा है, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने बहुमूल्य समय निकाल के जो साक्षात्कार में समय दिया है, इसके लिए आपको बधाई है। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर जिस प्रकार बिहार की सत्ता को लेकर कवायद चल रही है, उसमें अगर गौर किया जाए तो जहाँ तक नीतीश कुमार की कुर्सी की बातें चल रही है, नीतीश कुमार की सीएम पद को लेकर सियासत जो चला है वो अभी तुरंत इस वक्त की बड़ी अभी जानकारी मिल रहा है कि अभी तुरंत उन्होंने इस्तीफा दिए हैं और शाम तक बीजेपी पे उन्होंने शपथ ग्रहण करेंगे। बीजेपी से वो सरकार बना रहे हैं, मुख्यमंत्री पद के लिए वो शपथ ग्रहण शाम तक लेंगे। बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने अभी इस्तीफा सौंपा है, विधानसभा अध्यक्ष को जाकर इस्तीफा दिया है और वो राज्यपाल से संपर्क में लगे हुए हैं और महामहिम राज्यपाल के नज़दीक ये 4 बजे संध्या तक जाकर शपथ समारोह में भाग ले सकते हैं। यह खबर बिल्कुल सही है और ऐसा भी माना जा रहा है कि कुर्सी के लालच के लिए ये कुछ भी हद पार कर सकते हैं। ऐसे तो कहा जाए तो हद की भी एक सीमा होती है, लेकिन हमारे जो बिहार के सम्मानित जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहे जाते हैं, इनकी हद की निर्लजता भी पार हो चुकी है। ऐसे तो माना जाए कि कुर्सी के लालच के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यानी वो जो अदला बदली कर रहे हैं, तो एक तरह से कहा जाए वो अपना कुर्सी को बचाने के उद्देश्य से, लोकसभा चुनाव से उनको कोई उद्देश्य मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनका अपना कुर्सी प्यारा है। बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री को यह डर है कि मुझे इंडिया के संयोजक पद में नहीं चुना गया, मुझे सोनिया गांधी और लालू जी के द्वारा अधिकृत नहीं किया गया, तो उन्हें तो डर है कि अब अगर बीजेपी में नहीं जाएंगे तो मुझे समर्थन नहीं मिलेगा, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। हालांकि सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है, हमारे जो साथी मुंगेर के दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार जो मनीष कुमार हैं, उनसे जो हमारी बातचीत हुई है दूरभाष पर, उनके जानकारी के अनुसार यह भी तय माना जा रहा है कि खासकर नीतीश कुमार जी ये देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर अगर हम सरकार के साथ, एनडीए के साथ सरकार बनाते हैं तो पावर में रहेंगे, और लोकसभा चुनाव में ट्रांसफर पोस्टिंग का जो खेला चल रहा है वो नीतीश। इस अदला बदली में सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप का क्या रोल हो सकता है? क्योंकि कई लोग कहता है इसमें मनीष कश्यप का भी रोल है, क्योंकि मनीष कश्यप जेल से निकलने से पहले उन्होंने दावा ठोके थे कि 180 दिन में मैं सरकार गिरा के रहूँगा, और जेल से निकलने के 1 महीना बाद उन्होंने सरकार गिरा दिया। इसमें मनीष कश्यप का क्या रोल हो सकता है? बिल्कुल, जहां तक मनीष कश्यप की बातें सामने आई है, बिल्कुल सही माना जा रहा है और मनीष कश्यप के प्रयास से ही आज इस्तीफा सीएम नीतीश कुमार दे चुके हैं और आज शपथ भी अगर लेंगे तो उसमें सारे जो योगदान कार्यक्रम है उसका एक हिस्सा मनीष कश्यप भी हैं उसमें। यानी कहा जाए तो मनीष कश्यप का भी रोल है इस उल्टा पुल्टा हेरा फेरी सरकार को गिराने में मनीष कश्यप का भी अहम भूमिका रोल है। बिल्कुल। देखिए, ऐसे एक कहावत है कि केंद्र में जब जब सरकार बनी तो चाबी रामविलास पासवान जी के पास रहता था, लेकिन बिहार में खासकर जो जब जब सरकार बनती है तब तब चिराग पासवान के पास चाबी चला जाता है। तो चिराग पासवान मनीष कश्यप के साथ बातचीत में संपर्क में बने हुए हैं और चिराग पासवान मनीष कश्यप के संपर्क के कारण ही आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा दे चुके हैं और इस्तीफा देके आज शाम में पुनः 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर ये शपथ लेंगे। डिप्टी सीएम में जानकारी मिल रहा अभी इस वक्त की तुरंत कि सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम और बिहार के प्रतिपक्ष नेता विजय कुमार सिन्हा को डिप्टी सीएम शायद बनाया जा रहा है। अभी तक इस्तीफा मतलब शपथ ग्रहण नहीं लिए हैं, शाम तक शायद वो 2 भी शपथ ग्रहण लेंगे। तो लालू यादव का क्या होगा?
जैसे देखिए, जहाँ तक डिप्टी सीएम की बात विजय कुमार सिन्हा प्रतिपक्ष नेता की आ रही है, या पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की, या सम्राट चौधरी जी की, तो सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा का नाम ही आउट आ रहा है। तो इस बारे में तो अभी कोई सूत्रों के द्वारा जानकारी मुझे नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन संभावना ऐसा व्यक्त किया जा रहा है कि विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी जी को मंत्रिमंडल के हिस्से में लिया जा सकता है। ये तो सरकार पलट गई है, अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी कुती मिल गया है बीजेपी को। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेके तो मजबूती, बिहार में अगर सरकार एनडीए की बनती है तो लोकसभा में मजबूती तो होगी, लेकिन दिलचस्प बिहार के 40 सीटों में एक सीट है मुंगेर, जो काफ़ी दिलचस्प मुकाबला देखा जाता है। और बिहार के तमाम जो राजनीतिक दिग्गज हैं, दिल्ली से लेकर पटना तक, उनकी सारे नज़रें मुंगेर पर रहती है, इसलिए कि मुंगेर में जो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो हैं मुंगेर के माननीय सांसद हैं, और उनका ये क्षेत्र है, और उस क्षेत्र से इस बार उम्मीदवारी जो ललन सिंह की जहाँ तक बातें आ रही है, तो ललन जी का काफ़ी विरोध मुंगेर में, तारापुर में, इटहरी में, सुरगढ़ा में, बरहिया में काफ़ी विरोध देखा जा रहा है। बरहिया का तो ऐसे जानकारी जो सूत्रों से मिल रही है कि जो इनका एक नींव रखने वाले, जो संगठन चलाने वाले प्रमुख साहब थे सियाराम जी, जो उनका कल निधन हो गया कैंसर से, वो पीड़ित काफ़ी चल रहे थे 6 माह से, वो बम्बई से अस्पताल से। आप तो हर जगह घूमते हैं, पब्लिक में क्या इसका रिएक्शन देखने को मिल रहा है? जैसे कि जबकि कल परसों से ही लगातार सरकार गिरने की बात सामने आ रही है, तो पब्लिक में क्या इसका माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि आप पूरा जिला में हर जगह आप घूमते हैं, अनुभवी हैं, क्या देखते हैं पब्लिक को आप? देखिए, लोकसभा चुनाव और वर्तमान जो बिहार की सरकार जो गठन हो रही है, इसे लेकर पब्लिक में, खासकर बुद्धिजीवियों में और खासकर संवेदनशील व्यक्तियों में एक प्रकार इस लहजे में कहा जा रहा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार किसी काम के नहीं हैं। ये जो हैं न घर के रहे न घाट के रहे। लोग ऐसा मान रहा है कि लालचीपन और स्वार्थीपन के कारण नीतीश कुमार किसी भी हद तक जा सकते हैं, जैसा कि आज वो लालू जी को छोड़ के वो एनडीए में जा रहे हैं, और इसके पूर्व भी 2 बार वो लालू जी के साथ एनडीए को छोड़ के गए, फिर लालू जी को वो छोड़ के एनडीए में आए। तो इससे लगता है कि ये कुर्सी बाबू बन गए हैं, और कुर्सी के लालच में ये किसी भी हद तक पार कर सकते हैं। ऐसे तो राजनीति में ऐसा भी कहा जा सकता है नीतीश कुमार दूध को छाल छाल के पी रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। क्या ये लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार जी देख रहे हैं, और बीजेपी, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बातें हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को अब समझ चुकी है कि बिहार में अकेले दम पर सरकार बनाना संभव नहीं है। इसलिए भाजपा चाहता है कि लोकसभा चुनाव की सेटिंग गेटिंग को लेकर हम जो हैं सो नीतीश जी के साथ रहेंगे, पावर में रहेंगे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेला होगा, और उसके बाद सत्ता में रहेंगे तो कुछ दिनों के लिए सरकार आने वाले समय में हम बहुमत में आएंगे तो बना लेंगे। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में अगर नहीं जाते हैं तो नीतीश कुमार जी को सृजन घोटाला, भागलपुर सृजन घोटाला, या मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, या राजू बाबू सांसद की हत्या कांड। अभी हाल में ही नीतीश कुमार के मुख से सेक्स एजुकेशन के बारे में जो विधानसभा में शब्द निकला था, उससे कहीं न कहीं कहा जाए तो बीजेपी के सभी कार्यकर्ता नेता पहले कुछ दिन पहले नीतीश कुमार के गला घोट रहे थे, और आज गला मिल रहे हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा आज शपथ समारोह के बाद सीएम नीतीश कुमार को जहां तक स्वागत करने की तैयारी चल रही है, तो हमारे 33 वर्ष के पत्रकारिता के अनुभव में और सूत्रों से जो खबर मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का 2 फैक्टर होता है, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS और एक भारतीय जनता पार्टी। तो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुशासन संगठन के कृपा से भाजपा में वो नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो तो कभी नीतीश कुमार जी को पसंद नहीं करेंगे, और वो काफ़ी क्षुब्ध चल रहे हैं। और उसका परिणाम जीता जागता है कि विधानसभा चुनाव जो मोकामा में हुई, उसमें संघ के कार्यकर्ताओं के विरोध पर ही सेंध हमारी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों के साथ किया गया, जहां की अनंत सिंह के पत्नी नीलम देवी जीते, और वही हाल यहाँ होने वाला है।
वही हाल यहाँ मुंगेर में होने वाला है और विधानसभा लोकसभा चुनाव में होगा कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो तो भाजपा के साथ रहेंगे और जो संघ से बाहर के कार्यकर्ता हैं वो दिखावे में कार्य करता है। वो भले बीजेपी के प्रचार में नेताओं के साथ बीजेपी का टोपी पहन लेंगे लेकिन सेंधमारी वो कहीं तीर के साथ जाके करेंगे। ऐसा देखा गया मधेपुरा में शरद यादव जी चुनाव लड़े थे, हार गए थे, तो ऐसा देखा गया था कि सभी लालू के लालटेन के टोपी पहन लिए और तीर छाप में शरद जी को जाके वोट दे दिए। तो राजनीति में ये आम फैशन बन गई है, राजनीति में हार जीत होते रहती है। और जहाँ तक रही नीतीश बाबू की, तो नीतीश बाबू की कोई स्तर अब बिहार में बची है? वो तो बालिका के बारे में मजाक करते हैं, वो सेक्स एजुकेशन के बात करते हैं। तो अब विधानसभा में जो नेता होते हैं, अब माननीय सर्वोच्च मुख्यमंत्री होते हैं और बिहार के मुखिया होते हैं, अब उनको ये पते नहीं है कि हम विधान परिषद में हैं कि विधानसभा में हैं, किस विषय पर हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो जिन व्यक्तियों को बोलने का तजुर्बा नहीं हो और जिन व्यक्तियों को बोलने का शैली विषय से विषयांतर हो जाता हो और वो संसदीय भाषा प्रकट करता हो, उस व्यक्ति पर अगर सरकार की बागडोर और बिहार की बागडोर पर अगर गौर किया जाए तो ऐसे व्यक्ति बिल्कुल है कि बागडोर इनके हाथों से नहीं चल पाएगा। और निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बातें हैं, भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं मजबूर है और वो जान रहा है कि अगर हम किसी को समर्थन अगर नहीं देते हैं तो लालू जी आ जाएंगे प्रभुता में, तो लालू जी आ जाएंगे तो फिर सरकार बना लेंगे। इसलिए भाजपा के पास मजबूरियां हैं कि वो नीतीश कुमार को पसंद करके, यानी कि अभी जो नीतीश कुमार को एक्सेप्ट किए हैं, गले मिल रहे हैं और फूल माले स्वागत जो कर रहे हैं, कहीं न कहीं आपका कहने का मतलब है कि भाजपा के पास मजबूरी है। बिल्कुल मजबूरी है। कौन सा मजबूरी? मजबूरी यह है कि भाजपा, जैसे मोकामा का उदाहरण है विधानसभा का चुनाव, वहाँ संघ ने तय किया था कि पिंकी देवी विजय सिन्हा के पत्नी को टिकट दिया जाए। संघ के लोगों ने ऐसा तय किया था, लेकिन भाजपा वाले नहीं माने और वहाँ एक क्राइम विश्वविद्यालय के जो जनाधार रखने वाले ललन सिंह हैं, उनके पत्नी सोनम देवी को टिकट दे दिया। तो ऐसा माना जा रहा है, सूत्रों से जो खबर मिल रही है और मोकामा के जो पब्लिकियन ओपिनियन जो मुझे मिली है और वहाँ के रिपोर्टर से जो संपर्क मैंने किया, तो यह जानकारी सूत्रों से मिली है कि मोकामा में जो सेंधमारी चली है कि भाजपा के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता नाराज होकर वोटिंग की है सोनम देवी को, तो वही हालात यहाँ बिहार में बन चुका है और सरकार में कुर्सी पाने के लिए कुछ भी लोग कर सकता है। ऐसा लगता है अदला बदली के दौर में जिस ढंग के अभी तबादला हो रहा है, पूरे ज़िला में थाना अध्यक्ष, एसपी, डीएम हर जगह तबादला हो रहा है। उसके बाद ये लोकसभा चुनाव काफ़ी निकट आ गया है, सरकार भी बदल चुके हैं और हमको ऐसा लगता है पूरे भारतवर्ष में 18वीं लोकसभा चुनाव में सबसे रोमांचक एकदम बिहार में ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुंगेर में और जमुई में काफ़ी काफ़ी दिलचस्प मुकाबला मुंगेर और जमुई का चुनाव होगा, जहां कि चिराग पासवान के द्वारा कोई विकास अभी नहीं किया गया है और जमुई में काफ़ी शेखपुरा में विरोध देखा जा रहा है। और मुंगेर की अगर बातें अगर की जाए तो मुंगेर में तो माननीय सांसद ललन जी के द्वारा विकास हुई है, लेकिन वहाँ जो कहा जाता है कि जो दूसरे दल से जो जदयू में कार्यकर्ता आए हैं वो भी एक दूसरे फिगार में है कि मुंगेर से चुनाव में ललन जी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो वो लोग देख रहे हैं कि इधर उधर हम जाएंगे। अब जैसे ललन जी, अभी जानकारी जो सूत्रों से मिल रही थी कि ललन जी लालू जी के साथ जाने वाले हैं, तो जदयू से कुछ कार्यकर्ता नाराज थे। अब ये नीतीश जी के साथ जा रहे हैं तो जदयू के सुन रहे हैं कि 60 विधायक जो हैं सो खपा चल रहे हैं और यहाँ तक जानकारी मिल रही है कि 11 विधायक जदयू के जो हैं सो लालू जी के संपर्क में हैं। तो जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है। बिहार में बहुत सारा खेला बेला कल तक तो तेजस्वी यादव भी बोल रहे थे कि अभी तो खेला बाकी है और आज
आज लगता है उनका भी खेला खत्म हो गया। देखिए तेजस्वी, कल तक उनको उम्मीद था कि अभी तो खेला बाकी है, तेजस्वी उनके मन में एक विश्वास था कि हम सरकार को गिरने नहीं देंगे। देखिए आज सरकार गिर गया है। तेजस्वी यादव जी फेल हो चुके हैं। तेजस्वी यादव अब कोई लायक के नहीं रहे। मनीष कश्यप ने जो कहा था उस अनुसार बिहार में दृश्य देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि मनीष कश्यप ने बहुत बड़ा खेला कर दिया है और मनीष कश्यप माना जा रहा है कि एनडीए के पाले में बैठे हुए हैं। लोकसभा से मनीष कश्यप को टिकट भी मिल सकती है और मनीष कश्यप को संभावना नहीं बल्कि एकदम भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दे दिया है। केंद्रीय टीम राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता ने मनीष कश्यप को चुनाव की तैयारी करने को कहा है। मनीष कश्यप को टिकट मिलना तय है और मनीष कश्यप के कारण ही उन्होंने जो बोला था कि 180 दिनों में सरकार को गिरा देंगे वो आज हो गया। वो मनीष कश्यप की बातें सामने नजर आ रही है और मनीष कश्यप इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये सुन रहे थे, हमारे साथ थे कमला बिहार के वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मुरारी जी थे और अभी सफ़र के दौरान एक बिहार के लोकसभा चुनाव के बारे में अभी चर्चा हो रहा था। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, अभी हर जगह एक ही चीज़ आपको देखने को मिलेगा, सरकार गिरने का जो चर्चा चल रहा है ज़ोरों शोरों से, और सरकार गिर चुका है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिए हैं और सांझ को एनडीए के साथ सरकार बनाने के लिए सांझ को शपथ ग्रहण लेंगे। और डिप्टी सीएम के बारे में जानकारी मिला, अभी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रहा है। डिप्टी सीएम में विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। इस वक्त की अभी बड़ी खबर यहाँ सामने आ रहा है कि डिप्टी सीएम बिहार के विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी को बनाने का संभावना तय हो गया है लगभग, और सांझ को शपथ ग्रहण भी होगा। आप सभी लोग इसी के साथ बने रहें जागो भारत न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।